ओके, अब हम L5 के डाउट्स ले रहे हैं. So this is lecture 5 doubts. So we have to explain the Joule's law of heating. देखो, Joule's law of heating के अंदर आप टेक्निकली यही समझा रहे होते हो. H is equals to I square RT, which technically means कि in words you'll have to explain how the heating effect is directly proportional to the current. Okay, yeah, the square of the current, and then you also have to explain, मतलब इससे क्या आप समझाओगे आप कि greater the current, क्या all of these are results of, मतलब हाँ वो तो डेरिवेशन हो गई. हम DIT एक्सप्लेन करेंगे फिर आई स्क्वायर आरटी करेंगे. आई स्क्वायर आरटी करना बेटर है. आई स्क्वायर आरटी करना बेटर है. एंड दूसरी बात, मतलब यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन, देखो द थिंग इज कि यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स. सो व्हेन यू से द करंट इंक्रीजेस, द ग्रेटर द करंट द ग्रेटर द हीट. ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. एंड टाइम, सिमिलरली टाइम, द ग्रेटर द टाइम, जितने ज्यादा देर तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उतने ज्यादा ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू एक्सप्लेन अंडर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. Okay. Straight Joule's law of heating होता ही है ये. This is the formula for, yeah, this relationship is the Joule's law of heating. हाँ, you just explain it. मतलब that's enough. Explain it. I'll give you the note for it. मतलब जिससे आपके पास एक नोट हो याद करने के लिए if you want to. But yeah. Next question 6. Explain why the current makes a heater element very hot, only slightly warm the connecting wires leading to the heater. Now the thing is कि I'm explaining these. These are questions in which you will write proper answers and you'll have the answer की, तो उससे तुम्हें थोड़ा मतलब कहते हैं ना, मतलब क्या exactly लिखना है उसका आइडिया लग जाएगा. But I can explain you. So what happens is कि हमारे पास दो चीजें हैं. You have जो element है. So let me explain you. यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, एंड यू हैव योर वायर्स. Now what's so special about the wire is that it has low resistance. ठीक है, एंड हाई कंडक्टिविटी, या फिर इट्स अ गुड कंडक्टर. सो इट्स मतलब यू कैन जस्ट से कि since it is a good conductor it has low resistance. Now let's say we are given an amount of, what do you say, a given amount of current पे. ठीक है, given amount of current पे, given amount of time duration में, if we talk about the heat produced. ठीक है, this is H is equals to, हमने भी पढ़ा कि it is equals to I square RT. Okay, now for a given I, if this is constant, okay, and this is also constant, and यहाँ पे जो R है ये लो है, जिससे हीट प्रोड्यूस क्या होगी, लो होगी. है ना. हमने देखा था कि कैसे इनडायरेक्टली हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आइस को करंट कांस्टेंट है, जो और ऑब्वियसली करंट कांस्टेंट होगा बिकॉज एक पर्टिकुलर करंट पे रेटेड है हीटर हमारा. तो अगर करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक करंट फ्लो कर रहा है उसमें, एंड रेजिस्टेंस उसकी लो है. थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि अगर, और ये एक्सप्लेनेशन में भी तुम यूज कर सकते हो, कि अगर रेजिस्टेंस कम है मतलब कम हिंड्रेंसेस है, तो फॉर द सेम फ्लो ऑफ करंट कम कोलिजन्स होंगी. राइट. ये जो कोलिजन्स होंगी ये कम होंगी. टेक्निकली हाउ इज हीट प्रोड्यूस्ड, दीज नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने भी ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब कन्वर्ट होगी. ठीक है, एंड देन उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. Now this collision will increase significantly in heating element because वहां पे क्या होगा, high resistance. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा. नाउ they are not asking about resistivity, but just to clarify, heating element does not have low resistivity. It has high resistivity. It's just made in such a way. क्या रिलेटिवली लो होती है ना. नहीं 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 सर, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी अगर हम दूसरे मेटल से कंपेयर करें, हाँ, कॉपर से कंपेयर करें, उससे कम ही होती है. टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट में नहीं यूज हो रहा ना, टंगस्टन बल्ब में यूज हो रहा है. वो हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं करना चाहता, वो लाइट में कन्वर्ट करना चाहता है मेजॉरिटी.
ग्लो करता है ना कभी हाँ हाँ, मतलब वो रेड आउट ग्लो करने लगता है एंड देन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वो कंबशन नहीं होती, तो दैट्स व्हाई, बट इट्स नॉट, इट्स इंटेंशन इज नॉट टू कन्वर्ट इनटू हीट। बट एनीवे द पॉइंट इज कि रेजिस्टिविटी इज नॉट द फैक्टर जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं करंट हीटिंग प्रोड्यूस कर पा रहा है। इट इज अ कंडक्टर विच मीन्स इट विल हैव हाई लो रेजिस्टिविटी, it will have low resistivity, it is a conductor, but it is made into such thin wires, it is made into such thin wires and in such forms so that its resistance increases, and high at high resistance given the same amount of current and same amount of time, because technically वो दोनों सेम सर्किट के पार्ट है ना, अगर वो दोनों सेम सर्किट के पार्ट है उन दोनों से सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है एंड उनसे सेम सेम टाइम ड्यूरेशन में जा रहा है, so this heat produced by the element will be greater because this is equals to again I square. This is R1 into T, and this R1 is greater than the R in the other case. So this is the reason for your heating element. मतलब अगर हम for example आयरन की भी बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की, तो इलेक्ट्रिक आयरन पे भी हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन वायर कभी गर्म नहीं होती इतनी, बिकॉज इट इज लो रेजिस्टेंस, सो इट देयर इज नो कोलिजन हैपनिंग। एंड देन दूसरे में हम बात करें तो in comparison to heating element में there are a lot of hindrances which increases the number of collisions and hence increases the heating effect, and this is desirable, this is desirable। in majority cases heat is undesirable। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पंखा चलाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा ये मोटर गर्म हो रहा है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज अनडिजायरेबल, आई डोंट वांट दैट, ठीक है। बट इन अ हीटर द हीट प्रोड्यूस्ड इज डिजायरेबल, अंडरस्टैंड। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको कहा था कि हीटर इज 100% एफिशिएंट। इफ यू थिंक अबाउट हीटर्स, दे आर 100% एफिशिएंट, उनके अंदर जितना भी करंट आ रहा है सबका सब कन्वर्ट किस में हो रहा है, इनटू हीट, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ द। ऐसा होता है जो पूरी नहीं कर देता, नहीं, बट इट्स अ हाई रेजिस्टेंस, कुछ तो होता होगा ना बेस्ट के लिए। बेस्ट क्या होता है मतलब व्हाटएवर, नहीं होता होगा कन्वर्ट, नहीं, दैट्स द थिंग कि एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है ना पूरी, एनर्जी कन्वर्जन तो हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू। मैं कह रहा हूँ ऐसे तो नेग्लेजिबल, हम ये भी तो बोल रहे हैं कि वायर्स में भी टेक्निकली वायर्स इज कंडक्टिंग, तो वो उसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है हमें वो तो चाहिए नहीं। ऑल्सो हीटर इज मेड टू बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो अगर वो दूसरी डायरेक्शन में हीट कर रहा है तो वो भी इनएफिशिएंट है। नॉट टॉकिंग अबाउट इनएफिशिएंसीज ऑफ द वे इट इज डिजाइंड, बट फॉर द पर्पस इट इज डिजाइंड, पर्पस क्या है उसका, हीट प्रोड्यूस करना, एंड एवरीथिंग इन इट फ्रॉम इट्स plug point to your like wires to the heating element, everything is producing heat, so that is the reason it is known, it is very close to 100% efficient, because it is meant to, it is doing what is meant to do, है ना, ठीक है। ओके, नाउ ये एग्जांपल आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, दीज आर द थिंग्स यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। Next is question number 8, which is doubt. A heating coil has a resistance of 200 ohms. At what rate will the heat be produced? Yes. So जब भी आपसे रेट पूछा जाए ना किसी चीज का, तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टाइम पूछ रहे हो, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो व्हाट इज, this is the rate at which heat will be produced. So this is what is asking, rate of doing work, which is, and this is equals to power. So what they're asking is simply power. So we know that power is equals to V into I, okay? Or power is equals to I square into R, okay? So this is equals to 2.5 ampere squared into R, which is 200. So this is 6.25 into 200. We have 1250 watts. Okay, this is in watt. Power is already watt. Fractional converter. So this is the power that you want. Rate of doing work is power. That's why that's what they want to us to calculate, and that is what we get them. Okay, Chloe? I,
कभी आपको एनर्जी निकालनी हो ना, एनर्जी कंजम्पशन, तो आप पावर इनटू टाइम यूज कर सकते हो। So that is one of the पावर probabilities, हीट होता है, which is energy. हीट का एक फॉर्मूला हुआ है, मतलब क्या? हीट का एक हाँ फॉर्मूला हाँ, है। नो नो नो, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग इज कि अगेन ये सारी उस assumption पे होती है इन अ परफेक्टली एफिशिएंट सर्किट जो कि सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है, उसको यूज करके हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर एवरीथिंग नाउ। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको निकालनी है, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट हीट। अब लेट्स से कि मेरा डिवाइस हीट यूज ही नहीं करता, लेकिन हीट का फॉर्मूला वर्क्स है, जस्ट वर्क्स है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज फॉर विच यू आर चार्ज्ड, इसके पैसे देते हैं। बोलो। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम टेक्स करंट ऑफ 15 एम्पेयर, सो आर दे रखा है हमें 8 ओम्स, करंट दे रखा है हमें 15 एम्पेयर। कैलकुलेट द रेट of heat which is developed, which is again power, is equals to I square R, which is means P is equals to 15 squared into 8. So this is equals to 2 to 5 into 8. अरे हाँ, मैं तो मतलब ये करूंगा 15 into 4 into 15 into 2, क्योंकि ये आसान है। 15 4 60 30, अब ये आसान है ना करना। 1800, 1800 वॉट। Play around a little with calculations. It's much easier if you can figure out easier ways. देखो गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है हमें रेजिस्टेंस 25 ओम्स, लिखा करो ये। And then we have been given the potential difference 12 volts, and then we have been given time per minute निकालना है ना, calculate the heat and energy generated per minute, so you have time is equals to 60 second. We know that h is equals to v square upon rt, so this means h is equals to 12 squared upon r, which is 25, into t, which is 60. Okay, so we have 144 into 60 by 25, 555। इससे अच्छा मैं ये ना कर दूं, तो 12 से करना ही पड़ेगा मेरे को। into 4 तो 144 इंटू 24 डिवाइड बाय 100, ये कर देते हैं, बेटर है। 144 24, तो ये क्या आ जाएगा, इसको 12 का क्यूब आता है और जल्दी हो जाता है वैसे। 12 का क्यूब इंटू 2 है। इसलिए क्यूब याद करने गए थे। एनीवेज, 4 4 16, 4 4 16 17, 4 1 4 5, 4 2 8, 2 1 2 6, 7 1 4 15, 9 14, 3 3 45.6 joules. That's your energy heat per minute. दिस इज, अगर मैं पर मिनट लिखूंगा फिर ये इक्वल टू हीट नहीं है, तब ये पावर हो चुकी है। अगर पर मिनट नहीं लिख, ये हीट है, और अगर मैं लिख दूं 345.6 जूल्स पर मिनट, तो नाउ दिस बिकम्स पावर। दिस पावर में पर, नॉट पर मिनट, डजंट बिकम पावर स्टिल। हाँ, यू डोंट हैव टू राइट पावर एनीवे। पावर ही तो बनी है। हाँ, पावर ही बनी, बट यू डोंट हैव टू राइट बिकॉज ओके। Now next is 11th. 100 joules of heat is produced in per second in a 4 ohm resistor. So 100 joules पावर दे रखी है हमें, पावर 100 वॉट दे रखी है, क्योंकि 100 joules पर सेकेंड means this is power in a resistor of 4 ohm,
what is the potential difference? So we know that formula is P is equals to V square by R. ठीक है, तो this means 100 is equals to V square by 4. V square आ गया 400, V आ गया 20 volts. यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा because potential difference is always taken to be positive. कुछ पढ़ लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को EMF लिख दो. अजीब सा लगता है V इक्वल 20 हाँ तो EMF लिख दो. EMF is equals to 20V. हाँ पर इक्वल टू 20 आ जाएगा पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिख लो. EMF लिख लो. EMF भी ठीक होता है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इससे तुम्हें समझ आता है कि ये एक टाइप ऑफ फोर्स है, विच इज ट्रू. 12th क्या चाहते हैं 12th में? सेकेंड पार्ट, विच मटेरियल वुड बी यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट. हीटिंग एलिमेंट के लिए हम लेंगे क्या क्या है ऑप्शन हमारे पास? कनेक्टिंग वायर्स, हीटिंग एलिमेंट, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, ABC. तो सबसे कम है वो हम यूज करेंगे. दिस इज द लीस्ट. कौन है? हाँ नहीं, R नहीं है तो अच्छा सॉरी, वो तो ज्यादा है 1.7. ये क्यों ही है. हाँ सो ये कनेक्टिंग वायर्स. अब तुम्हें मैं इतनी बार तो समझा चुका हूँ कि तुम नालायकों को इतना समझ आए कि इवन दो यहाँ पे कहीं पूछा नहीं है वाई, तुम बताओगे वाई. ठीक है, तो यू विल ऐड वाई because it has low resistivity even if they do not ask. For anyone wondering कि सर क्यों नहीं, मत लिखना. ठीक है, कटवा लो मार्क्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं तुम्हें 10 बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों. अरे यार इट्स सब्जेक्टिव पेपर. 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तुम एक शब्द लिख के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे. एक्सप्लेन इवन इफ दे डोंट आस्क इट. एनीवेज पहले लिख दो एक शब्द का आंसर, फिर नीचे एक्सप्लेन कर दो, भले अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो. नेक्स्ट है हमारे पास जो मैक्सिमम है जिसकी रेजिस्टिविटी, इसको हम यूज करेंगे इंसुलेशन के लिए. हीटिंग एलिमेंट के लिए हुआ है नहीं, इसके बाद और क्या है? दोनों में कुछ भी हो सकता है और सिर्फ हीटिंग एलिमेंट है ना. तीसरा यही बताया ना, हीटिंग एलिमेंट इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं वैसे तो. एस ले लो हीटिंग एलिमेंट. क्यों फर्क नहीं पड़ता, पी ले लो. ज्यादा चाहिए हीटिंग एलिमेंट के लिए नहीं कम चाहिए. तो ई लेंगे अरे मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई भी ले लो, सेलेक्ट चलेगा. डजंट मैटर, इट डजंट मैटर. बट आई स्टिल दी थिंग इज कि आई वांट इट टू बी अ कंडक्टर विच इट इज. बट अगर थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाए उसमें तो अच्छी बात है ना, इतना पतला नहीं बनाना पड़ेगा. ये बेनिफिट है, समझो. मतलब इट्स नॉट समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पे विच मटेरियल विल बी कंसिडर्ड will not depend on actually its resistivity, also its cost. No cost. कितना पतला उसका सूर्य फर्क पड़ेगा अरे यार वो तो अलग बात है, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट भी तो देखेंगे. मान ले ऊपर वाला गोल्ड निकला, बना ले. तो क्या हीटिंग एलिमेंट बनाने में ही मतलब क्या? क्यों कह रहा हूँ क्या पता आर प्लास्टिक हो आर प्लास्टिक तो सही दो इंसुलेशन के लिए. प्लास्टिक हो एस कैसे प्लास्टिक की तुझे लग. डक्टाइल ना हो बेसिकली ये कहना चाहता हूँ इससे वायर ना बन पाए. मैं वही तो कह रहा हूँ कि डक्टाइल वही तो. यहाँ पे वो चीजें दी ही नहीं हुई है, ये कह रहा हूँ. क्या? हाँ मतलब मैं क्वेश्चन हटा दो. मैं कह रहा हूँ जो चीजें नहीं दे रखी वो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं. आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट इट इज मेलिएबल इफ दे आर आस्किंग अस टू मेक एन इलेक्ट्रिक आयरन आउट ऑफ इट. एंड दूसरी बात, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए मिलिएबल होने की मतलब वो क्या डक्टाइल होने की जरूरत नहीं, मिलिएबल होने की जरूरत है. ये क्यों बात है की बात कैसे, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आटा डक्टाइल होता है? पानी डाल के करता होगा ना. आटा से कौन सी तार बन रही है बेटा? आटा डक्टाइल नहीं होता, लेकिन आटा मिलिएबल होता है. डक्टाइल इज डिफरेंट, ड्रॉन इनटू वायर्स होता है डक्टाइल का मतलब. अलग से नाम क्यों रखते हैं? मतलब मुझे पता है अंग्रेजी बेवकूफी करती है थोड़ी, एक शब्द के 10 नाम रखती है, लेकिन वायर नहीं बन पाए, कैसी बात है. दिख रहा है मुझे आज कितने लोग खाना बनाते हैं, दिख रहा है मुझे. नहीं नहीं नहीं, ठीक है. रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फिर उसको हम करंट ही नहीं फ्लो कर रहा उससे, वो इंसुलेटर है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पा रहा। You have to also understand, yes, that electrons can move at high voltages or even very very जैसे कहते हैं ना insulators, but at high voltages, low voltages पे नहीं होने वाला। तो अगर हम घर की तार पे चार्जिंग वायर के ऊपर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, because it just doesn't have enough voltage to go through the insulation। बट अगर फिर हीट ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा होगी ही ना, क्योंकि करंट ही पास नहीं कर रहा। क्यों, इलेक्ट रेजिस्टेंस तो है ना। मैं वही कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस होना मतलब कभी कभी रेजिस्टेंस इतना हो जाता है, मैंने तुझे बताया था ना कि अगर रेजिस्टेंस मैंने बहुत ज्यादा कर दिया तो करंट दूसरी साइड पहुंच ही नहीं पा रहा, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पा रहे, एक्साइट नहीं हो पा रहे इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इनफ एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स। You can think of it that way. Resistance leads to High resistivity means the material can be insulator and it will require a very large amount of energy or force to push its electron. That's why EMF should be large, which means potential difference should be very high for actually things like in the air to be a conductor. At high voltages, air can be a conductor. But high at resistivity में अगर हम लोग हाई वोल्टेज लगाते हैं तो करंट पास कर जाएगा। yes, but that's the thing कि मतलब we want कि हमारे normal cases में it will act as an insulation, but at very very high voltages, yes, the plastic will not save you from the current, true, but at very high voltages, because plastic is a proper covalent bond, and we have studied in chemistry that covalent bonds do not conduct electricity. It's related, all of this is related, science is related. Anyways, next 11 ले लिया, 12 ले लिया. Let's move on. 13. How does a wire in a filament of a light bulb behave differently to other wires in the circuit when the current flows? There is very like मतलब काफी सारे differences है. First of all, जितने भी और wires होते हैं ना वो सारे exposed to air होते हैं. जितने भी और wires है एक circuit में, let's say you have a मतलब एक simple circuit बनाते हैं. And let's take a bulb. ठीक है, वो हीटिंग एलिमेंट वाला बल्ब पुराना, ये सिंपल सा है। नाउ यहाँ पे जब हम ये गोला लगाते हैं, दिस इज इनसाइड दिस इज व्हाट, सम इनर्ट गैस, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव नाइट्रोजन, ठीक है, और आर्गन इवन, ठीक है। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, दिस हीटिंग एलिमेंट reaches very high temperatures, ग्लो करता है, रेड हॉट, मतलब पहले तो रेड हॉट करता है फिर येलो हॉट, मतलब ग्लो करने लगता है इतना ज्यादा। पहली बात तो ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मटेरियल में कि वो एट हाई, पहले तो मटेरियल से बड़ा डिफरेंस है। हाँ मतलब हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हीटिंग एलिमेंट तो पहली बात मटेरियल डिफरेंस है, एंड देन क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, ग्लो करता है, एंड इट कैन नॉट बर्न, या फिर बेसिकली यहाँ पे अच्छी भाषा में कंबशन, बिकॉज नो ऑक्सीजन, ठीक है। और जो एक्सपोज्ड वायर्स है इसमें यू हैव, और इट हैज ऑल्सो इट हैज, ये एक तो मटेरियल डिफरेंस है, उसके बाद कंबस्ट नहीं हो सकता है, उसके बाद दिस हैज हाई रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली इसका सब कुछ उल्टा मान लो दूसरे में, इट इज ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, इट हैज लो रेजिस्टेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट will burn down if enough voltage flows through, if a high current flows through it. Also, the current rating, मतलब मैं कहता हूँ ना, अगर तुम दोनों को वायर्स को निकाल दो, अगर उसको इससे निकाल दो, इस इंसुलेशन सॉरी इस ग्लास में से निकाल दो, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, which means it is not really made to handle that high current, but your wires can. Every time you buy a wire or if you see a wire, you will see ratings on it, और योर मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है उससे, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का भी दे रखा होता है, एंड द थिकर द वायर द मोर इट कैन विथस्टैंड। इट्स लॉजिकल कि मतलब मोटी पाइप ज्यादा पानी, इवन दो आई हेट दैट एनालॉजी बिकॉज इट विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग टर्म, बट
Short run, water is a very good example to understand electricity. Very, very. There are मतलब because it doesn't. No, no. You would understand it's not really a flow in the long run again, not in the short run. अभी हम classical physics कर रहे हैं तो उसमें we can understand everything through the flow of water. It's a very good analogy, in fact. Okay, next, what property of the filament accounts for this difference? बोलो. Low resistivity, high melting point. हाँ मतलब low resistivity के साथ लिख देना. High resistance, low resistivity, high resistance. And इसके साथ साथ have high melting point, not that high, but yeah. I would think that's the thing. Now, two exactly similar heating resistances, 14th question I'm reading. Two exactly similar heating resistances are connected in series. हाई लो रेजिस्टिविटी करते ही कंडक्टर हो कि करंट फ्लो तो करे, और रेजिस्टेंस करने हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर को पतली कर देते हैं, लंबी कर देते हैं. देख ना देख, रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाय ए. मैंने इसको बहुत कम कर दिया तो ये भी कम होना चाहिए, है ना. नहीं, मैंने इन दोनों को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, इसको सिग्निफिकेंटली बहुत बढ़ा दिया. सो नेट इफेक्ट इस पे क्या आया, ये बढ़ गई. नेट इफेक्ट, दैट्स द थिंग कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है, तीनों डायनामिक है, तीनों चेंज कर सकते हैं हम. ठीक है, तो इधर आई चेंज द मटेरियल टाइप बट आई वांट इट टू बी अ कंडक्टर. तो अगर हमें इंसुलेटर को ज्यादा एरिया, नहीं, तो इंसुलेटर को में करंट फ्लो करने के लिए यू नीड हाई वोल्टेज ऑफ करंट. तो अगर हम 20 में तो आईआर देखते हैं तो हमें तो देखता हूँ रेजिस्टेंस ही रहे ना, जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है. हाँ, बट करंट फ्लो करना चाहिए उसके लिए. दैट फॉर्मूला ओनली वर्क्स व्हेन करंट फ्लोज. इफ द करंट डज नॉट फ्लो, नो फॉर्मूला वर्क्स. Understand the point that if there is an insulator, if you cannot flow current through it, then your heating effect of electric current doesn't take place. It's only when the current can flow through it. So in a circuit where the current does not flow, you do not have any, you cannot even calculate resistance. करंट तो इसलिए फ्लो नहीं कर रहा ना क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा है और रेजिस्टेंस ज्यादा कर रही है. No, current does not flow because higher resistivity की वजह से current cannot flow through it. It's not because of the fact that resistance is stopping it from it. No, it's not like a valve we can change. It's just something from materialistic property कि मतलब वो excite ही नहीं कर सकती उसके electrons को कि वो move करे. And it's far more like मतलब complicated in मतलब इतना complicated भी नहीं है. In simple terms, it's just कि it cannot conduct electricity, and if it cannot conduct electricity, how do you go on to your heating effect? Now you first step क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना. अगर उसको कंडक्ट करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए तो तुम्हारे बल्ब में ट्रांसफार्मर लगा होगा, which is not something we want. Simple as that. I'm not saying ट्रांसफार्मर इतने बड़े होते हैं, ट्रांसफार्मर बहुत छोटे भी हो सकते हैं. For anyone wondering, transformers can be this small also. In fact, transformers are this small a lot of times. Your charger is a lot of times a transformer. Lot of times, a lot of charges are transformers. उनके अंदर होते हैं electromagnetic coils to convert the voltages of current. Especially chargers which can provide multiple voltages do have transformers in it. Transformers can be very small, but why? Why would you put in so much effort? बड़े ट्रांसफार्मर क्यों बनाते हैं जब स्पेस में डाल सकते हैं तो? नहीं, छोटे ट्रांसफार्मर छोटे वायर मतलब छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए होते हैं. तो मतलब 5 वोल्ट से 7 वोल्ट कर दिया, ठीक है. अब 2000 से 3000 करना है, देन वो काम नहीं आएंगे. They'll just melt down. It's simple. मतलब it's very common in transformers to just melt down. And such high voltages of current, things just melt down. मतलब वो just पिघल के मतलब dead. That's what happens when in summers when a lot of current is extracted from the power lines, and the power lines, for example, let's say high rise देखते हो ना तुम, सारे हाई राइज यहाँ पे, केनवुड है यहाँ पे, ब्रेंटवुड है, तो सारे हाई राइज है यहाँ पे. सबकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस जो है वो ग्रिड से ही कनेक्ट होगी. नाउ इमेजिन जब ग्रिड इनिशियली जब ये सोसाइटी बनी होगी, लेट्स से उसमें से
लेट्स से 20-25 ऑक्यूपेंट्स है, ठीक है, और वो मिनिमल जितना पावर ले रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ after a matter of time they will increase the number of people, more the number of people. Let's say now it has 200 occupants and it is deriving the current from the same grid. And if at all, just so you know, it does not get from the same grid, because that's the reason कि dual phase electricity बोली जाती है, single phase से नहीं आती है. And that is done to prevent this particular thing, that is एक से ज्यादा extract होगा तो melt हो जाएंगी चीजें. Things will just melt down. Again, if you are on a backup supply, you will notice a lot, or on inverter, you'll notice a lot of things just don't work. Washing machines would not work. Refrigerators will work depending on which refrigerator do you have. Some refrigerators have settings in them to work at lower powers and to preserve powers, but a lot of them, old especially, do not have. ACs, lot of them, old ones will never work. And new ones भी जो work करेंगे without compressor work कर रहे होंगे, पंखा चला देते हैं. They just want to intelligently fool you कि they are working, they are not really working. वो पंखा चला रहे, compressor takes a lot of energy. ठीक है. So understand कि power requirements, and this is the chapter you're studying right now, is all around you, and you will see that using कि आपने एक आउटलेट में बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर दी है, कि फ्रिज भी कर दिया, माइक्रोवेव भी कर दिया, अवन भी कर दिया, सब कुछ कनेक्ट कर रखा है. You are making a fire hazard because that particular पतली सी wire is not rated for that high amps of current. And the thing is कि तो फ्लो ही नहीं करेगी ना, फ्लो करेगी, मेल्ट करेगी, आग लगेगी. मैं लगा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है. So पूरा किचन जल गया I know, I know. एक वो नहीं आता जिसमें सारे आप Yeah, that's what's known as the extension cord. Yeah, exactly. मेरा भी यही हुआ था. मैंने टेक्निकली उसमें दोनों मॉनिटर्स, लैपटॉप, चार्ज, जितने दुनिया के चार्जर होते हैं सबने उसमें एक्सटेंड कनेक्ट कर दिए थे. हाँ, और दूसरी बात कि it was not above the load. The problem was the wire was not insulated. So क्या क्या होता है, कभी कभी wear and tear से वायर नॉन इंसुलेटेड हो जाते हैं ना. So it's very close to the atmosphere. You want insulation, and if that has high temperature, insulating material is plastic. Plastic is not a conductor, but it is still flammable. It is not a conductor of, what do you say, not a conductor of electricity, but it can still melt, it can still burn. So it burns, and then burns beautifully. And my reaction to it is like, मिट्टी डालो, no. और मैं कितनी चीजें कर सकता था, मिट्टी डाल सकता था, पानी तो बिल्कुल नहीं डाल सकता. ठीक है. और आई कुड जस्ट लाइक, मतलब एमसीबी ऑफ कर दो, समथिंग लाइक दैट. जहां से वायर में आग लगी थी ना, मैंने वहां से प्लग निकाल दिया. इट वाज रिफ्लेक्स, बट इट वाज वेरी स्टूपिड. कुड हैव डाइड दैट डे, बट आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस लाइक दैट. द पॉइंट इज कि एनी टाइम यू हैव अ फायर हैजर्ड लाइक दैट, एमसीबी ऑफ करो. फायर एक्सटिंग्विशर है मेरे पास, फायर एक्सटिंग्विशर भी है. आई डोंट नो मुझे क्यों दिमाग में नहीं आया, बहुत क्लोज था वो. बट आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आग लगी, सामान खराब हो जाएगा. मैंने प्लग पकड़ा और निकाल दिया. एंड देन मैंने 2 सेकंड में रियलाइज करा, ओ माय गॉड, यू कुड हैव, मुझे साइंस टीचर, नो कांग्रेचुलेशंस. क्या प्रॉब्लम क्या होगी प्लग निकालने में? अरे मतलब द थिंग इज कि जब फायर हैजर्ड हो रखा है तो यार योर सर्किट इज कॉम्प्रोमाइज, तो तुम सीधा करंट तुम्हारे से पास होगा, तो पूरे 220 वोल्ट का झटका लग सकता है. यू कुड बी इलेक्ट्रिक्यूटेड, यू कुड बी, व्हाट डू यू से, फायर हैजर्ड, फायर बढ़ सकता है. इट कैन स्प्रेड टू थिंग्स. हरिद्वार. So that is one of the worst things you could have done. मतलब not worse than spilling water, but still worse. Equally worse. I would not say water भी उतना ही worse होता है. वाटर सर्किटरी खराब कर देता. मेरे को करने से कम सर्किट खराब नहीं हुआ, प्लग पॉइंट खराब नहीं है, बट वहां पे हाँ ब्लैक स्पॉट जरूर आ गया था. तो प्रीटी गुड फायर. तो दिस इज हाउ फायर्स आर मेड बाय द वे. मतलब कि घर में जो आग लग जाते हैं लोगों को पता नहीं चलते, तो तुम्हें लगता होगा ना, मुझे भी लगता था कि यार कौन घर में आग जला रहा है, किसको रात को आग सेकनी है कि रैंडमली आग लग रही है. नो नो, ऐसी लगती है. मेरे रूम में हुआ था. That happens. सामने सोती उसके एकदम साइड. Also, the thing is, a lot of power equipment, is not really rated in that particular way. So it can, a lot of them are not properly rated. So that problem can happen. So it's a real thing. गैस का बस वैसे जला के छोड़ देता है, वी डोंट रियलाइज, और अगर कोई प्लग होता है तो एकदम gas leaks में the current can create spark.
So anytime you plug in something high voltage with a complete circuit, it will create a spark, and that spark is a lot of time plasma. Plasma is very, very hot, and मतलब sun के temperature, surface temperature इतना होता है, which is fun. Just think about it. We can just through very, very simple circuitry produce as high voltages, as high temperatures as the surface of sun. But that is the reason कि fires लग सकते हैं कि gas leakages में, because everything that produces enough heat, and enough heat, by enough heat I mean combustion, like ignition temperature. That is what we call ignition temperature. अगर उसके ignition temperature तक पहुंच गया तो वो बंद हो जाता है. Now this is one of the experiment that you will not. A lot of time people think that fire will produce fire, and that's a very common misconception. In a lot of cases, volatile materials are required to, जैसे कहते हैं initially fire को combust करने के लिए, but at ignition temperatures a lot of things will burn. For example, matchsticks, you just heat them. मतलब एक प्लेट पे रख के ना उन्हें हीट करो, देखो तुम बर्न हो जाएंगे. लाइटर भी तो ऐसे काम करते हैं वो स्पार्क से. हाँ, that's exactly how they work, and they are like, मतलब उसकी भी शॉक थोड़ा हाई वोल्टेज ही होता है, मजा आता नहीं है. कुछ नहीं होता. Okay, I'll get a shock pen for you. It's the same thing. चलो anyways.